नमस्कार, मैं डॉक्टर शालू वर्मा मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, गठिया रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं एक रेयर डिज़ीज़ के बारे में आप लोगों से बात करने आई हूँ, जो पिछले दिनों थोड़ा चर्चा में भी थी वही बीमारी। एक्चुअली फ़िलहाल में ही मूवी दंगल में जिस लड़की ने रोल प्ले किया था बबीता फोगाट का, उसकी बहुत ही कम उम्र में एक ऐसी डिज़ीज़ से मृत्यु हो गई जिसका एक्चुअली अगर सही समय पर इलाज हो पाता या वह लक्षण पकड़ में आ पाते तो शायद वह हमारे बीच में होती आज भी। वो डिज़ीज़ थी डर्मेटोमायोसाइटिस। ऐसा नहीं है कि उस डिज़ीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि इतनी जागरूकता नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि हम उस डिज़ीज़ को बहुत ईज़िली जल्दी कैच कर पाएँ और देख पाएँ कि उसका हमें कहाँ पे जाना है और कैसे इलाज कराना है। डर्मेटोमायोसाइटिस बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। डर्मा मीन्स स्किन, मायोसाइटिस मीन्स मसल। तो स्किन और मसल इसमें मेनली ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। यह एक ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है। ऑटोइम्यून डिज़ीज़ माने हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स बन जाते हैं, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो हमारे ही बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जैसे स्किन, लंग्स, किडनी, ब्रेन, लिवर, हार्ट, एनी बॉडी पार्ट एंड स्पेसिफिकली मसल्स इस डिज़ीज़ में खासकर। तो अब इसे पहचाना कैसा जाए? सबसे पहले ये डिज़ीज़ बच्चों में भी हो सकती है, जिसे हम जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस कहते हैं, जो 4 साल, 6 साल, 8 साल किसी भी उम्र के बच्चों में हो सकती है, बट लड़कियों में ज़्यादा कॉमन होती है। और यही डिज़ीज़ बड़ों में भी हो सकती है। बड़ों में और बच्चों में पहचानने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, बट जो फीचर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, इसमें स्किन रैशेज़ बहुत प्रिडोमिनेंट होते हैं। तो अगर किसी को भी यहाँ पर नकल्स में, इधर इस एरिया में, रिस्ट में, यहाँ पर नीज़ के पास या इन जनरल बॉडी में रैशेज़ आ रहे हैं जो रेड कलर के, थोड़े डार्क कलर के रैशेज़ होते हैं। कभी कभी किसी को आइज़ के ऊपर पर्पल से रैश आने लग जाते हैं या आइज़ के अराउंड बहुत पफीनेस रहने लग जाती है, जैसे सुबह उठे हैं या दिन भर में भी बहुत ज़्यादा पफी रहता है। धूप में जाते हैं तो यहाँ पे रैश आता है, बट वो यहाँ तक आगे तक क्रॉस कर सकता है रैश, या इन जनरल बहुत ज़्यादा रैशेज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, जैसे अगर आप नोट कर रहे हैं कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को अचानक से वो चलने में दिक्कत हो रही है, या कुर्सी से बैठे हुए हैं और बैठ के उठने में परेशानी हो रही है, नीचे बैठे हैं तो एकदम उठने में उनको जान ही नहीं बन पा रही है, और इफ़ इन केस वो अगर ऊपर से ऐसे कुछ सामान उठा रहे हैं या बाल कोम कर रहे हैं तो अपनी बाजू को बहुत देर तक नहीं उठा पा रहे हैं, तो बेसिकली इसमें प्रॉक्सिमल मसल्स वीक होना लग जाते हैं। प्रॉक्सिमल मीन्स जो हमारी बड़ी मसल्स हैं, जैसे आर्म्स की मसल्स और थाई की मसल्स, अगर ये बहुत वीक होती हैं तो हम बॉडी का लोड उन पे नहीं ले पाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होती हैं। अगर हम थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे इन एरियाज़ पे, उन बच्चों को या उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इसे हम मायोसाइटिस पार्ट कहते हैं, और स्किन इन्वॉल्वमेंट में बेसिकली रैशेज़ आते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ हैं कि वो किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है। कभी कभी यही डिज़ीज़ और ऑटोइम्यून की डिजीज़ के साथ आ जाती हैं, जिनको हम ओवरलैप डिजीज़ कहते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बात किया था लूपस के बारे में, जो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें बॉडी का कोई भी बॉडी पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे लिवर में, स्किन में, किडनीज़ में। तो उसमें भी अगर मायोसाइटिस आने लग गया है तो उसे ओवरलैप मायोसाइटिस कहते हैं, या स्क्लेरोडर्मा में ओवरलैप मायोसाइटिस होता है। बट कभी कभी डर्मेटोमायोसाइटिस अकेले भी आ सकता है। अगर बच्चों में चीज़ें आ रही हैं तो उसमें कैल्सिनोसिस बहुत कॉमन होता है। उसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एल्बोज़ के पास या यहाँ पे या इधर नकल्स के पास कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है, वाइट पिगमेंट्स आने लग जाते हैं उनके अंदर, और जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। मॉर्निंग में अगर ये पेशेंट्स उठते हैं तो इनके जॉइंट्स एकदम स्टिफ रहते हैं, मुट्ठी नहीं बना पाते हैं, कुछ भी सामान को उठाने में दिक्कत होती है, बेड से उनको खुद से उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब मसल इन्वॉल्वमेंट एक सीरियस इशू है, क्योंकि मसल सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे हाथों और पैरों में है, हमारी पूरी बॉडी पार्ट मसल से इन्वॉल्व है। अगर हम लंग्स का देखें तो हमें सांस लेने के लिए भी मसल्स चाहिए, खाना निगलने के लिए भी मसल्स चाहिए, स्टमक में फूड डाइजेस्ट करने के लिए भी मसल्स चाहिए, हमारे ब्लैडर सिस्टम, एवरीवेयर मसल्स सब जगह हैं, हार्ट के लिए भी मसल्स इन्वॉल्व हैं। अब जैसे उस बच्ची की बात की जाए तो उनका पहले स्किन रैशेज़ आए थे, तो पता नहीं लगा कि उनको कब डर्मेटोमायोसाइटिस था, तो कुडंट रीच अ रेमेटोलॉजिस्ट शुरू में ही। इसकी वजह से वो थोड़ा सा मिसगाइड हुआ, और फिर वो उनका जब तक वो पहुंची डॉक्टर के पास, ट्रीटमेंट शुरू होने लगा, तो तब तक मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो चुका था। यही कारण है कि बहुत जल्दी बढ़ता है, स्किन इन्वॉल्व होता है, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स इन्वॉल्व होते हैं,
और अगर हम अर्ली फेज़ में इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो बहुत जल्दी हम डिज़ीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो हार्ट में या लंग्स की जो मेजर मसल्स इन्वॉल्वमेंट होने लग जाती है तो फिर ये जानलेवा बन जाती है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है और बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इस ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए हमें बहुत अच्छी थेरेपीज़ हैं। अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ भी लक्षण मिले, स्पेसिफिकली स्किन इन्वॉल्व हो या आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, जॉइंट्स में स्टिफनेस हो रही है, चलते समय सांस फूल रहा है, एंड यस, बड़ों में इसमें आईएलडी बहुत कॉमन होता है। आईएलडी मतलब इसमें फेफड़े सिकुड़ने लग जाते हैं, तो अगर आप चलेंगे तो सांस फूलेगा या सूखी खांसी भी हो सकती है। तो स्किन मसल्स के साथ अगर लंग्स इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, आपकी स्किन में वैसे रैशेज़ हो रहे हैं, तो मतलब आपको डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकता है। तो ये तो बेसिकली लक्षण हो गए कि कैसे पहचाना जाए। इसमें कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे एक एएनए नाम का टेस्ट रहता है। उसके बाद इसके और आगे फर्दर एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं जो मसल्स पे टारगेट करती हैं। कौन सी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, उससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस तरीके का डर्मेटोमायोसाइटिस है और उसका आगे कैसे इलाज होना चाहिए। बट येस, अगर अर्ली फेजेस में इसको डिटेक्ट कर लिया जाता है तो हम इसमें आगे बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें हम कुछ ऑटो इम्यून मॉडिफायर मेडिसिन्स देते हैं जिससे डिज़ीज़ को सप्रेस किया जा सकता है, और बहुत सारी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं जिससे हम डिज़ीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं और ग्रेजुअली ओवर द टाइम पेशेंट एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप इन डिजीज़ के लिए अवेयर रहें। अगर आपके आसपास या आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी ऐसा कुछ भी लक्षण होता है जहाँ पे आपको लगता है कि डर्मेटोमायोसाइटिस हो सकता है, तो प्लीज़ आप अपने आसपास जो भी रूमेटोलॉजिस्ट हैं उन्हें ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये डिज़ीज़ जानलेवा हो सकती है अगर सही से इलाज ना किया जाए तो, या जल्दी पकड़ा ना जाए तो। बट अगर जल्दी पकड़ में आ जाए तो ये बिल्कुल नॉर्मली बहुत अच्छे से डिज़ीज़ को हम रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच।